दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। पहले आपने ऐसा काम ही क्यों किया कि अब आपको मुंह छिपाना पड़े। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। श्यामा आज जैसे ही सब्जी लेने बाहर निकली, उनकी पड़ोसन रमा ने टोक दिया। क्या बात है श्यामा भाभी जी, आजकल आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। पहले तो सर्दियों में कुर्सी डालकर बाहर धूप में बैठ जाया करती थी, अब तो वो भी नहीं। श्यामा नजरें चुराती हुई उनके सवालों से बचती हुई, अरे समय नहीं मिलता, इतना कहकर श्यामा अंदर चली गई। रमा बहुत कुछ पूछना चाहती थी श्यामा भाभी से, लेकिन श्यामा ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। अब श्यामा मुंह न छुपाती तो क्या करती। बहू ने काम ही ऐसा किया था, क्या कहे, जाने क्या हो गया है आजकल नई पीढ़ी को। श्यामा मन ही मन बड़बड़ाई। दरअसल श्यामा के बेटे की शादी को 10 बरस हो गए हैं। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का और दूसरा अभी साल भर का है। श्यामा ने अपने घर के ऊपर के हिस्से के 2 कमरों को किराए पर दे रखा है। उसमें करीब 35 साल का एक लड़का रहता है, वह शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, लेकिन फैमिली उसकी गांव में रहती है। गांव में माता पिता और वह लड़का अपनी नौकरी के चलते यहाँ रहता है। वहीं ऊपर ही उस लड़के के कमरे के बंगल में एक छोटे से हिस्से में श्यामा की बहू ने अपना पार्लर खोल रखा है। श्यामा की बहू परिया का बराबर ऊपर आना जाना लगा रहता है और इसी बीच परिया की आंखें कब उस लड़के से सार हो गई पता ही न चला घर वालों को। फिर एक दिन वह मनुष्य घड़ी भी आ गई कि परिया उस लड़के के साथ भाग गई। घर में 2 बच्चों को छोड़कर दोनों कहाँ गए पता नहीं। सुनने में आया कि दोनों कहीं अलग कमरा लेकर रह रहे हैं। परिया को बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। अब श्यामा पूरा घर और बच्चों को संभालने में व्यस्त हो गई। ऊपर से अस्थमा की मरीज भी हैं और सबसे बड़ी बात शर्मिंदगी। किसको क्या बताए, कैसे मुंह दिखाए, कहाँ तक छुपाओगे ये बातें नहीं है। फिर घर में काम करने वालियां सबसे पहले ये बातें फैला देती हैं। श्यामा इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी, सबकी नजरों का सामना करने की उसकी हिम्मत न थी। ये ऐसी बात हो गई थी कि परिवार वालों से न निकलते बन रहा था न उगलते। बेटा तो कहने लगा मैं परिया को तलाक दे दूंगा, लेकिन बच्चों का क्या, माँ बाप कब तक संभालेंगे, उनका भी बुढ़ापा है। 6 महीने तक परिया उस लड़के के संग लापता रही। फिर लड़के के घर पर उसकी बीवी को पता लग गई, वो आ गई गांव से, किसी तरह पता लगाया और जबरदस्ती गांव ले गई। अब परिया हड़बड़ा गई, अब क्या करे। अपने माता पिता के पास गई तो उन्होंने भी उसको रखने से मना कर दिया। ससुराल किस मुंह से जाए। परिया ने पुलिस कंप्लेन करा दिया कि मेरे को घर से भगा ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। अब पुलिस उस लड़के को ढूंढती फिर रही है। आखिर एक दिन वह पकड़ में आ गया और सलाखों के पीछे डाल दिया। परिया जेल में उससे मिलने गई। लड़के ने मिन्नती की कि अपना केस वापस ले लो, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, भागने में तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी, लेकिन परिया नहीं मानी। वह उससे पैसे की मांग करने लगी।
5 लाख दे दो तो मैं केस वापस ले लूंगी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, मेरी माँ को कैंसर है, मैं तो उनका इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन परिया नहीं मानी। इधर ससुराल वालों ने भी परिया को रखने से मना कर दिया। माँ के पास गई तो माँ ने कहा जा अपने ससुराल माफी मांगे, इतना अच्छा ससुराल मिला है फिर भी ठीक से रह नहीं पाती। अब परिया परेशान है, क्या करे, हाथ में पैसा नहीं, रहने की जगह नहीं है, कहाँ जाए। उसने ससुराल जाना ही उसी समझा। वह जानती थी कि वहाँ हमारे बच्चे हैं, सास ससुर माफ कर ही देंगे। जब 3 साल सहकर परिया ने ससुराल के लगाए तो श्यामा बच्चों को संभालते संभालते परेशान हो गई थी। उसने परिया से कहा अपना पुलिस केस वापस लो, रोज पुलिस का चक्कर घर पर लगता रहे, ये हमें पसंद नहीं है। जब कहीं कोई सहारा नहीं दिखाई दिया तो परिया ने सास ससुर के कहे अनुसार किया और श्यामा की मजबूरी भी थी, क्या करे, बच्चों की खातिर जिद को छोड़ दिया और परिया को घर में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उस शर्मिंदगी का क्या जो परिया की इस हरकत से परिवार में सास ससुर और बेटे को उठानी पड़ी। क्या कह सकते हैं ऐसी लड़कियों के बारे में जो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती।